नमस्कार साथियों, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करता लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने एक बहुत अच्छी एक हॉरर स्टोरी है जो कि आज इनको भूसने आज इसको कवर करने वाले हैं। तो जी, ऑडियंस वेट करिए, आप सुनाइए। तो ये वाली दुर्घटना मेरे साथ ही घटी थी। मैं दिल्ली से अपने गांव आ रहा था एक बस में। तो बस में मतलब कि काफ़ी कम 10-15 लोग होते हैं। तो जब भाई बस ड्राइवर थोड़ी आगे आते जंगली रास्ते में आता है, जंगल के रास्ते में। तो वो बस को एकदम से रोक देता। तो उसने बोला कि भाई बस क्यों रोक दी? उसने बोला कि वो सवारी आई है तो उनको अंदर घुसाना। तो भाई जो सवारी होती है वो उनको अंदर बिठा लेती है। 5 फैमिली थी, 5 परिवार था, वो बस के अंदर आती है। तो उसमें एक वो होता है बूढ़ा शख्स, तो उसके अंदर घुसी थी जिंद, छलावा, जैसे बोलते हैं छलावा। तो उससे मल्लिक भाई वो छलावा की कहानी सुनाने लगता है कि मल्लिक की वो बोलते हैं कि जौन सी गाँव में मैं जा रहा हूँ उधर पे वो रहता है छलावा। तो वो छलावा की कहानी सुनाता है। तो जो बस के अंदर बैठे रहते हैं वो काफ़ी सारे डर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई छलावा सच में होता है भाई। तो उसने बोला कि जन वो होता है कंडक्टर, उसने बोला कि ड्राओ मत और तुम शांत बैठ जा। तो भाई जो बूढ़ा सच तो भाई वो बंदी नहीं होता, सुनाता रहता है सुनाता। तो उसके साथ में एक वो होती है वाइफ उसकी, उस बूढ़े शख्स की। तो वो बोलती कि शांत हो जाओ तुम, ठीक है। इतना वो बोलती बस है कि तभी खिड़की से जो एक वो आती पेड़ की वो आती डराल, वो सीधी आकर उसके माइंड में घुस जाती है वो डराल। जैसे वो बोलती है कि तुम शांत हो जाओ, तुम अपना मुंह बंद करो, तभी जाके सीधी घुस जाती है और उसकी तरफ मौत। तो जौन उसका वो जौन उनका वो रहता है बेटा, वो दोनों रोने लगते हैं। तभी बोलते हैं कि छलाबा इधर कहीं पे आस पास है। बट कंडक्टर बोलता है, तो उसने बोला कि कहीं तुम छलावा हो, तुम छलावा, मतलब कि भाई जो उसमें जो बस के अंदर रहते हैं वो शक करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। तभी क्या होता है कि उसमें उसमें एक वो रहती लड़की जिसका नाम था मोनिका। तो मोनिका अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। तो जौन बूढ़ा शख्स होता है वो बोलता है कि यार मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम बस को रुकाओ। अब भाई भूख तो मोनिका को भी लगी, तो उसने बोला कि बस को तुम रोक दो। तो उसने जो वो होता है ड्राइवर, वो बोलता है कि इस पूरे एरिया में कहीं पे होटल नहीं है। तो उसने बोला कि आगे एक होटल, तुम बस रोको उधर पे। तो उसने बोला कि बस कहीं कहीं पर नहीं रुकेगी। तो जैसी मोनिका आ रही है तो बोलती बहुत मेरे को लगी है भूख, तो तुम बस रोक दो। भाई जैसे ही वो बस रोकते हैं, बगल में एक बड़ा ढाबा होटल। तो भाई ये सारे लोग जाते हैं ढाबा में खाना खाने के लिए। तो जॉन मोनिका को एक बढ़ता है फ्रेंड है जिसका नाम था मनोज। तो भाई मनोज सामने खड़ा हो जाता है और जो मोनिका होती है वो खाती है नूडल्स। भाई जैसे ही मनोज देखता है कि भाई वो मोनिका कुछ खा रही है, तुरंत ही उसकी जो बहुत ही कटोरी उसको फेंक देता है। उसने बोला कि तो पागल होगी तुमने मेरी कटोरी क्यों फेंक दी? उसने बोला कि पागल ये कीड़े हैं भाई, जो वो होते हैं ना कीड़े, उसका गला से काट देते हैं उस मोनिका का। भाई उस मोनिका के गला से काट देते वो कीड़े। भाई अब जो वो सारे लोग बैठे तो भाई तब भी बोलता कि शराब अपने पीछे पड़ गया है। भाई ये काफ़ी आगे जाते हैं तो वो बोलता कि पास में एक गांव है मेहंदीपुर, वो इधर से 5 किलोमीटर दूर है। और बगल में एक बोर्ड लगाता कि उसमें लिखा था कि 1 किलोमीटर दूर है। भाई तब एक जन वो होता है कंडक्टर, वो बोलता है कि शराबा अभी भी अपने साथ है और अपने साथ वो बैठा है। तो जिनमें बूढ़ा शख्स होता है वो दोबारा कहानी अपनी सुनाने लगता है। तो हाई जब वो बोलते हैं कि शराब इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर, तो हाई वो जन वो होता है जन उस बूढ़े शख्स का वो होता है बेटा, जिसका नाम था लक्ष्य, सॉरी, और उसका नाम वो होता है सौरभ। भाई सौरभ बोलता है कि पापा आप समझो कि आप क्या ये बड़बड़ा रही हो? तो उनके पापा बोलते हैं कि बेटा इसके अंदर घुसा है वो जिंद। उसने बोला इसको मार दूँ। तो भाई बस इतना ही सुनते ही उसने बोला कि आप ये क्या करो? उसने बोला कि इसने तो तुम्हारी माँ को मारा है। बस भाई वो सौरभ गुस्से में उठता है और वो खिड़की कांच लेता है और जन वो होता है कंडक्टर और उसको मार देता है, कंडक्टर को मारता है। तो उसका जो वो होता है, उसका जो सर का वो होता है पापा, वो एकदम से हंसता है, वो हंसता है। तभी वो समझता कि जिंदे इसके अंदर घुसा है मेरे पापा के अंदर। तो भाई वो जो है वो
जन वो होता है मनोज, तो बोलता है कि तू जंगल की ओर भाग, उसको वो करते सारे। तो उसने बोला ठीक है भाई। ये सारे जौन ये मनोज होता है और मनोज की वाइफ और ये सौरभ जंगल में भागने लगते हैं, और जन उसका बोलता है पापा उसको बोलते हैं कि मार इसको मार। तो जैसे ही ये जब वो बूढ़ा शख्स बस में अकेला होता है, तो वो जैसे बोलता है ना मनोज, वो बस के अंदर आ जाता है आग। उसने बोला कि बेटा तुम अपने बाप को मार, उसने बोला कि तुम एक जिंद हो। और भाई इतने सुनते जन उसका वो होता है, जन उस लड़के का वो होता है डैडी, वो जो जैसे वो रहता है, मतलब कि अजीब से वो करें मूवमेंट। तो भाई तभी जिंद उसके शरीर में घुस जाता है और वो बस से बाहर आ जाता है। तो उसने बोला कि आखिरकार तुमको पता पड़ ही गया। तो उसने बोला कि तुम ही जिंद हो ना? उसने बोला हाँ मैं ही जिंद हूँ भाई। तो तभी जिन बहुत सारा सौरभ, और मतलब कि उस जिंद के पास काफ़ी सारी शक्तियाँ थी, तो सौरभ उसके ऊपर काफ़ी सारी वार करता है, वो शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है। और जिसकी वजह से उसकी उस तरह पे मतलब कि वो मतलब कि वो इतना तो बोलो तो वो इतना ख़त्म हो जाता है, ख़त्म। तो उस सौरभ ने बोला कि चलो भाई अब तो भाई काफ़ी दूर वो मेहंदीपुर गांव है, तो अब तो पैदल जाना होगा। तो जैसे ये पैदल जाते हैं तो काफ़ी दूर एक वो आती है, वही मोनिका जो उधर पे मर गई थी। तो उसने बोला कि अरे ये तो वही लड़की है जो अपन को उधर पे मिली थी। तो तभी जो वो होता है सर, वो बोलते कि अभी पीछे रहा, अपने पीछे पड़ा हुआ है। तो उसने बोला कि अब क्या करूँ? उसने बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ो और चलते रहो। भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और चलते रहते हैं। और जब बहुत ही मोनिका वो उनकी काफ़ी करीब आ जाती है, और जैसे ही वो उनको मारने के लिए करती है, तभी वो इसमें दूर जाके वो गिरती है मोनिका। उसने कहा कि भाई वो उनके मन में थी हनुमान चालीसा। तो ये हनुमान चालीसा कर सकती थी वो। भाई मोनिका होती है जो बोलती मतलब कि भाई वो उस जगह से गायब हो जाती है मोनिका। भाई तभी ये मेहंदी पर पहुंचते हैं और कई सारे लोगों की हेल्प मांगते। तांत्रिक आता है, जो बस होती है जहाँ पे बस ठुकी थी, उधर पे तांत्रिक आता है और भाई बहुत बड़ा पूजा करता है। तो जब मोनिका होती है और जब वो जिंद होता है, और उन दोनों को मुक्त कर देता है। ठीक। तो साथियों ऐसी आज की कहानी। हम मिलेंगे पुनः एक न्यू पॉडकास्ट है, तब तक नमस्कार, और ढेर सारा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।